पिछले 50 सालों में अगर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे निगाह डाली जाए तो सबसे पहले झोल के टॉप मोस्ट हीरो हैं अशोक कुमार जी और दिलीप साहब। उनके बाद आए राज कपूर और देवानंद, फिर आए धर्मेंद्र और जितेंद्र, उसके बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और आज यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं गोविंदा और चंकी पांडे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे आज के मेहमान हैं चंकी पांडे। हेलो। हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि दर्शकों का ये ख्याल है कि जो हीरो के बेटे हैं, हीरो बन के आते हैं, उन्हें बड़ी आसानी हो जाती है हीरो बनने में। अब जैसे सनी साहब धर्मेंद्र जी की वजह से, संजय दत्त साहब की वजह से, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कंधे आसानी से उनको टॉप पे पहुंचा देते हैं। लेकिन आपके लिए तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई कंधा नहीं था जिस पे उल के आप आ जाते। संजय दत्त और सनी देओल मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, इनके साथ मैं कई पिक्चरों भी कर चुका हूँ, और उन्होंने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि ये स्टार के बेटे हैं, बल्कि मुझे ऐसे लगा कि बड़े बाप के बेटे होते हुए इनको एक्टर बनने में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। जैसे कि जब कोई भी बड़ा बाप का बेटा कुछ करना चाहता है तो उस पर सारी दुनिया की नजरें पड़ती हैं। जैसे कि मेरे साथ मेरे मम्मी डैडी भगवान की कृपा और मेहनत से बड़े कामयाब डॉक्टर्स हैं, और मुझे याद है बचपन में हर आदमी मुझे यही कहता था, जैसे कि आपने मुझे एक बार शादी में कहा था जब मिले थे, छोटा था मैं, याद है कि ओ बेटा तू भी बड़ा बनकर डॉक्टर ही बनेगा ना। तो तबस्सुम जी ये मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे बड़ा बनकर डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, और मैंने इतनी पढ़ाइयाँ की, इतनी मेहनत की कि मुझे MBBS डिग्री मिलने की वजह मुझे MBBF डिग्री मिल गई। ये कौन सी होती है? इसका मतलब है मैट्रिक में बार फेल। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। शोहरत और दौलत की प्लेट आसानी से आ गई हाथ में या झपटनी पड़ी? अरे तबस्सुम जी बहुत पापड़ बेलने पड़े। हाँ। मैंने कई किस्म के धंधे शुरू किए, मार्बल बेचा, घर बेचा, गाड़ियां बेची, खुद के घर गाड़ियां नहीं, दूसरे लोगों की कमीशन पर बेचता था। और जैसे कि हर नौजवान सोचता है कि आदमी रईस और नाम 2 लाइनों से कमा सकता है, एक तो स्मगलर बन सकता है या दूसरा एक्टर बन सकता है। लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, मैंने सोचा मैं एक्टर बन जाऊं, क्यों नहीं। तो अब हमारे घर में अगर कुछ भी करना होता है तो पहले पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं बड़े हंसी मजाक से पापा के पास गया, एक दिन वो कहने लगा नहीं, पापा का जब जिक्र आया है तो मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके जो पापा हैं वो भी हीरो हैं, लेकिन आर्ट्स के नहीं, साइंस की दुनिया के हीरो, टॉप मोस्ट हार्ट सर्जन हैं। और मैं ये जानना चाहूंगी कि जब तुमने हीरो बनने की ख्वाहिश उनसे जाहिर की तो उन्होंने फौरन हाँ कह दिया या उन्होंने रिवोल्ट किया? देखो मैंने एकदम मजाक के स्टाइल से पापा को पूछा, मैं बोला देखो पापा आप दिल के डॉक्टर हो, मैं ऐसे लाइन में घुस जाता हूँ ताकि मैं लड़कियों के दिल तोड़ सकता हूँ और आप जोड़ सकते हो, तो फैमिली बिजनेस हो जाएगा।